30 या 40 साल गुजरने के बाद अभी भी बहुत सी ऐसी गाड़ियां जिनके अंदर ओरिजिनल कंपनी का एसी फिटिंग नहीं आता, बाद में एसी फिटिंग किया जाता है, तो उन गाड़ियों के अंदर भी सेम ऐसी ही वायरिंग होती है। थोड़ा बहुत अर्थ करंट का फर्क हो सकता है, लेकिन तरीकाकार ऐसा ही होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस ब्लो स्विच के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको इसकी वायरिंग का तरीकाकार बता चुका हूँ। इसको ऑन करने से क्या प्रोसेस होता है, इसका पहला स्टेप ऑन करने से दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप ऑन करने से क्या प्रोसेस होता है, वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। तो जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने मेरी ये ब्लो स्विच के बारे में वीडियो नहीं देखी, वो मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस वक्त हम इसका जो दोस्तों ऑन वाला स्विच है एसी का, जब हम इसको ऑन करेंगे तो दोस्तों आप इस स्विच से अगर अर्थ निकलवाना चाहें तो आप अर्थ भी निकलवा सकते हैं, अगर आप करंट निकलवाना चाहें तो आप करंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इस स्विच से करंट निकलवाया, मैंने इसकी एक वायर को करंट दिया और दूसरी इस वायर से करंट निकला। मैंने इस स्विच से करंट निकलवाया, तो मैंने इसको जैसे ही ऑन किया, इसकी और वायर से करंट आ गया। जैसे मैं इसे ऑफ करता हूं करंट गायब हो जाता है, जैसे मैं इसे ऑन करता हूं तो इस पर करंट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस स्विच से जो करंट निकला वो गया इस थर्मोस्टेट के ऊपर। दोस्तों, इस थर्मोस्टेट की भी हजारों शक्लें हैं, इस तरह का थर्मोस्टेट भी आता है और दोस्तों ये बेलो टाइप भी आता है, इसे भी थर्मोस्टेट ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों इसे मैनुअल थर्मोस्टेट कहते हैं। ये उस वक्त लगता है जब गाड़ी का ओरिजिनल इस तरह का थर्मोस्टेट खराब हो जाता है, तो उसकी जगह बाद में फिर इस तरह का थर्मोस्टेट लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये ओरिजिनल इसका थर्मोस्टेट खराब हो जाए, इसे बैलो भी कहते हैं, थर्मोस्टेट भी कहते हैं। अगर ये खराब हो जाए तो उसके बाद ये मैनुअल थर्मोस्टेट लगाया जाता है। आप इन दोनों में से कोई भी थर्मोस्टेट आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये काम क्या करता है, दोस्तों ये थर्मोस्टेट एसी को ट्रिप करवाता है। जब गाड़ी के अंदर कूलिंग फुल हो जाती है तो इस फ्रीजर के ऊपर बर्फ जम जाती है, तो जब इस फ्रीजर के ऊपर बर्फ आती है तो ये थर्मोस्टेट, इसका करंट जो होता है जो इसके ऊपर आ रहा है, इसे कट ऑफ कर देता है। तो जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया एसी का, तो करंट आ गया थर्मोस्टेट के एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इसको ऑन किया तो करंट आ गया इसके एक पॉइंट के ऊपर। यही करंट दोस्तों इस थर्मोस्टेट के अंदर से होता हुआ इसके दूसरे पॉइंट से निकलेगा, तो वो जाएगा इस रिले के ऊपर, एक 4 पिन वाली रिले के ऊपर। ठीक है दोस्तों, टिक टिक वाले इसके पॉइंट के ऊपर, चाहे इस वायर को दे लें चाहे इस वायर को दे लें। ठीक है दोस्तों, इस रिले पर करंट आ गया और अब हमें इस रिले को ऑन करवाने के लिए अर्थ चाहिए। और ये अर्थ कहां से आएगा दोस्तों, ये अर्थ आएगा जब हम ब्लोअर का पहला स्टेप ऑन करेंगे। जब हम ब्लोअर का पहला स्टेप ऑन करेंगे तो इससे जो अर्थ निकलेगा दोस्तों वो जाएगा इस रिले के ऊपर। जैसे ही दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूं तो ये आप रिले की आवाज भी सुन सकते हैं कि इसके ऑन होने की आवाज आती है। ये ऑन किया, ये ऑफ कर दिया, ये ऑन किया, ये ऑफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मैं इसको पहले स्टेप पर ऑन करता हूं तो इससे जो अर्थ निकलता है वो जाएगा इस रिले के ऊपर। दोस्तों जैसा कि मैंने 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था, इस स्विच का जो पहले स्टेप का अर्थ होता है वो गायब नहीं होता एंड तक। तो इससे जो अर्थ निकलेगा वो आएगा इस रिले के ऊपर, जिससे हमारी रिले ऑन हो जाएगी। और बाकी बच गई इसकी 2 वायर। एक वायर को दोस्तों डायरेक्ट करंट दे दिया मैंने, आप डायरेक्ट करंट इन दोनों वायर में से किसी को भी दे सकते हैं, चाहे इस वायर को दे दें चाहे इस वायर को दे दें। तो मैंने इसकी इस वायर को डायरेक्ट करंट दे दिया बैटरी से, तो जैसे हमारी रिले ऑन होगी ये आउट करंट निकालेगी। ये आउट करंट जाएगा इस हेड प्रेशर स्विच के ऊपर, इस हेड प्रेशर स्विच के ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 वायर वाला भी होता है, ये 2 वायर वाला भी होता है और 4 वायर वाला भी होता है। जो 3 वायर वाला वो सेंसर वाला होता है और जो 4 वायर वाला है दोस्तों वो न्यू मॉडल की गाड़ियों में आता है। ठीक है दोस्तों, तो जो ओल्ड मॉडल की गाड़ियां हैं उनमें ये 2 वायर वाला ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अभी भी बहुत सी गाड़ियां हैं जिनमें ये सेंसर है 2 वायर वाला ही इस्तेमाल हो रहा है, जिन गाड़ियों में ओरिजिनल एसी फिटिंग नहीं करती कंपनी को। बाद में जब उनमें एसी द्वारा फिटिंग किया जाता है तो उसमें 2 वायर वाला ही हेड प्रेशर स्विच इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस रिले से जो आउट करंट निकलेगा वो आएगा इस हेड प्रेशर स्विच के अंदर। ये उस वक्त आउट करंट निकालेगा ये हेड प्रेशर स्विच जब दोस्तों गाड़ी के अंदर गैस होगी, जब गाड़ी के अंदर, गाड़ी की पाइपलाइन के अंदर गैस होगी, तो फिर इससे जो आउट करंट निकलेगा वो जाएगा आपके इस कंप्रेसर की वायर के ऊपर। और दोस्तों यही करंट आपका कंप्रेसर के ऊपर भी जाएगा। और कुछ गाड़ियों में दोस्तों वैक्यूम रिले भी लगी होती है, इस तरह की वैक्यूम रिले भी लगी होती है। जब हम एसी को ऑन करते हैं तो इंजन का जोर ज्यादा लगता है और गाड़ी की रेस बहुत ही कम हो जाती है और गाड़ी बंद होने लग जाती है। गाड़ी की रेस को एसी के साथ ऑटोमेटिक बढ़ाने के लिए ये वैक्यूम रिले लगाई जाती है। इस वैक्यूम रिले के 2 पाइप होते हैं, जो गाड़ी के कार्बोरेटर के साथ या इंजन के साथ लगते हैं, ये हवा वाले पाइप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वैक्यूम रिले की भी 2 वायर होती हैं। एक वायर पर इसका करंट आएगा, जब हम एसी को ऑन करेंगे जो करंट स्विच से निकलकर कंप्रेसर पर जा रहा है वही करंट इस वैक्यूम रिले के ऊपर भी आएगा और कंप्रेसर पर भी जाएगा। और इसकी दूसरी वायर जो वो अर्थ की होगी। ठीक है दोस्तों, जब हम एसी को ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा, वैक्यूम रिले ऑन हो जाएगी, फिर ये वैक्यूम रिले गाड़ी की रेस को थोड़ी ज्यादा कर देगी एसी के साथ, ताकि गाड़ी बंद ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वैक्यूम रिले भी साथ लाजमी लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्रेसर तक तो हमारी वायरिंग कंप्लीट होगी। तो दोस्तों फिर यहीं से जो इसका आउट करंट निकलता है स्विच से, यहीं से दोस्तों एक और ले लगाकर कंडेंसर फैन जो होता है एसी का उसको भी ऑन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे जो आउट करंट निकलेगा वो ले के एक पॉइंट पर जाएगा और दूसरे पॉइंट को हम अर्थ देंगे और एक को डायरेक्ट करंट देंगे और जो आउट निकलेगा वो हम एसी का जो कंडेंसर फैन है उसको भी ऑन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपल सा तरीका है, ये सिंपल सी वायरिंग है जो ओल्ड मॉडल गाड़ियों में यूज होती थी। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस सारी वायरिंग की समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस इन्फॉर्मेशन से फायदा हासिल कर सकें। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।